महामंत्री बलराज सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही महाबली, आज जो भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। आस्थान ग्रहण। कंचनियों चलो, एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को जा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री बलराज सिंह, हम आपसे इस रतनगढ़ मुल्क के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। वफादार मंत्री में रतन करते थे, रियासत की बदलावा खबर न पलती। रियासत की बदलावा खबर न पलती। और समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे बादर के दरमियान और मिटा तेरा दो दुश्मन को पूरे ना हो, और मिटा तेरा दो दुश्मन को पूरे ना हो। आप इस रतनगढ़ राज्य की मसरत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इस रतनगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन ने इस रतनगढ़ राज्य की तरफ देखकर रतनगढ़ राज्य पर चढ़ाई करने के विषय में सोचा तो मैं उसे रतनगढ़ राज्य की सीमा तरफ पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा। सब बाज में हवलदार सेना बरसात जीत सिंह, तुम जैसा वीर जवान हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे
कुछ पूछना चाहता है राजन, कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं? कि आपको क्या हुआ है महाराज जी, आपको क्या हुआ है जी, आपको क्या हुआ है महाराज जी, चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुई, बात राजन जरा सा और छुपाओ नहीं, चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुजूर, आखिर बात क्या है? आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आपके चेहरे पर मायूसी है, इसका कारण क्या हो सकता है राजन, क्या हो सकता है? क्या आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। क्या कहूं, मंत्री के कुछ कहा जाता नहीं, मंत्री के कुछ कहा जाता नहीं, जो लिखा भाग में टलने वाला नहीं, रानी रहेगी शराब मेरी बीमार है, मैं हूँ बर्बाद आप लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाए। बस इसी की बात क्यों नहीं हुजूर। लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं हुजूर, ऐसा कभी नहीं हो सकता राजन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होनी प्रबल होती है राजन, होनी की आगे किसी का जोर नहीं चलता, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है हुजूर, ऊपर वाले को मंजूर होता है। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन। महाराज, चाचा के बेबी महामंत्री बलराज सिंह ने कहा राजमाता अवश्य ठीक हो जाएंगे हुजूर। राजमाता के विषय में सोचकर आप चिंता मत बढ़ाइए हुजूर, राजमाता अवश्य ठीक होंगी, क्योंकि भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि नन्ही सी जान कुंवर राम और श्याम से, उनके सर से उनकी माँ का आंचल छीन ले, इतना निर्दयी नहीं भोलेनाथ। तुम ठीक कहते हो सतीदेव सिंह, अब तो भरोसा भगवान का ही है। महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। दासी, हाँ राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन आज भरे राजमहल से राज दरबार आई हूँ हुजूर। आज महारानी जी की तबीयत बहुत जोरों से खराब है राजन, क्या आपको अतिशीघ्र बुलाया है। महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? हाँ राजन, ठीक है दासी, तुम महल वापस जाओ और हम लोग अभी महल आ रहे हैं। ठीक है राजन। जाओ। महामंत्री बलराज सिंह और सेनापति सत्यजीत सिंह समस्त सभी राज दरबारी अभी महारानी जी का चर्चा ही कर रहे थे। देखो खबर आ ही गई, महारानी जी की तबीयत बहुत सीरियस है। चलो हम लोग राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग इसी वक्त
राजमाता के शयन कक्ष की तरफ चलते हैं। दासी, स्वामी जी अभी तक नहीं आए। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरा बच्चे ना बहुत मुश्किल है। दासी, स्वामी जी अभी तक नहीं आए। महारानी सतवती, आपकी तबीयत कैसे है महारानी जी? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, ये क्या कहना चाहती अरे प्रीतम प्यारे पति मेरे, आओ बैठो प्रीतम प्यारे पति मेरे, आओ बैठो बतलाना मर चाहती बातें कुछ बतलाना मर चाहती बातें कुछ मुझे मेरी तबीयत खराब होती चली जा रही है। और बचूंगी नहीं मुहाजा मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है। बेटी तुम्हें लाल की जिम्मेदारी देती तुम्हें लाल। स्वामी जी, आपने देश विदेश के डॉक्टरों को बुलाकर मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरे इलाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वामी जी, ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा बचना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी, नहीं प्रिय, ऐसे मत बोलो प्रिय। प्रिय,
तुम्हें जीते जी कुछ नहीं होने दूंगा। महारानी सतवती, प्रिय, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें प्रिय। भगवान ने चाहा तो तुम अवश्य ठीक हो जाओगी। स्वामी जी, मरने से पहले आप मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी, एक वचन दीजिए कि मेरे न रहने के बाद मेरे दोनों बच्चे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। मेरे न रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे स्वामी जी। आप मेरे बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे स्वामी जी। मुझे वचन दीजिए स्वामी जी कि आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली मां नहीं लाएंगे। ठीक है प्रिय, मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ प्रिय। स्वामी जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया स्वामी जी। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहती है। सेनापति सत्यजीत सिंह, आप अपने वफादार खादिम को कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है? आप अपने मुखारबिंदों से जाहिर करें राजमाता। सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, सेनापति बातें तेरी सुनो ध्यान से। सेनापति सत्यजीत सिंह, सेनापति बातें मेरी सुनो ध्यान से। सौंपती हूँ तुम्हें अपना नूरे नजर। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। लाल की जिम्मेदारी मैं देती तुम्हें। सेनापति सत्यजीत सिंह,
मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश और मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना और मेरे बच्चों का हमेशा देखभाल करते रहना, हमेशा देखभाल राजमाता, अगर आप अपने इस नाचित गुलाम पर इतना विश्वास करती है तो आज भरे महलों में ये तेरा बच्चा जीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजमाता, बातों पर गौर करें। क्या कहना चाहते हैं? तो बंटी छठी मेरा छठी पर है गरम, बंटी छठी मेरा बंटी छठी मेरा छठी पर है गरम, राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की मैं रक्षा और करूंगा सदा, राजमल का तुम्हें मैं बता। आज इस रतनगढ़ राजमहल में यह तेरा बच्चा जीत सिंह अपनी सुवर्दी की सौगंध दिखा के कह रहा है कि जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा कुंवर राम और श्याम की इबादत करता रहूंगा। अब मेरे रहते हुए कुंवर राम और श्याम का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सेनापति, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया और जाने से पहले मेरे पास 2 ताबीज है। ये 2 ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पिना देना, वक्त जरूरत पे काम आएगी। स्वामी जी, राजमाता, अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म दे रही है? राजमाता, क्या हुक्म दे रही है? महामंत्री बलराज सिंह, तो जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो, ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे हमेशा कायम रहना और मेरे प्रजा की हमेशा देखभाल करना, मेरे प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी में तुम्हें नहीं सौंप सकती क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी, सेनापति, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी, देखो मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी, द्वारपाल, स्वामी जी, सेनापति जीत सिंह, महामंत्री बलराज सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, महारानी सतवती, हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं हुजूर? चलो इनकी लाश को उठवाओ और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? सिपाही रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा घाट पहुंचाओ। राजमाता का अंतिम संस्कार हम सब लोग माँ गंगा की गोद में करेंगे।